हेलो आप सबको। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ऑफ एमपी लेकर आई हूँ। मेरा मेन मोटिव ये है सबसे पहले पेपर्स दिखाने का कि किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड हमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये देखने के लिए हमें सबसे पहले पेपर्स पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि पिछले साल पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तो किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमेशा सबसे पहले पेपर्स देखिए कि कौन से पेपर्स में क्या क्या आया है। जैसे आप पढ़ते हैं तो आप हमेशा पेपर्स का प्रिंट आउट निकलवा कर आप अपने पास रखिए, जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बार बार क्या होता है कि पीडीएफ देखने में प्रॉब्लम आती है, तो आप ऐसा करिए कि सबसे पहले ना प्रिंट आउट निकलवा कर उसे अपने पास रख लीजिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ इकोनॉमी के क्वेश्चंस, मतलब एमपी में इकोनॉमी का कितने क्वेश्चंस और कितना पार्ट आया हुआ है। तो आप इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक सेकेंड। तो आप देख रहे होंगे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन एमपी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हमें पता है कि हमारा जो एमपी है वो रूरल बेस्ड है, या हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो वहाँ पर हम इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर को ज़्यादा देखेंगे। फिर आता है हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट इन एमपी। जैसे जब मैं ये वीडियो बना रही थी, ये पीडीएफ बना रही थी, तब मैंने देखा था कि कोऑपरेटिव मूवमेंट से कम 3-4 क्वेश्चंस तो आ ही आए हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ही दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद आता है फूड सिक्योरिटी ऑफ एमपी। फूड सिक्योरिटी आजकल एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट भी चल रहा है। तो उस हिसाब से आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, पीडीएस सिस्टम है, फूड सिक्योरिटी है, वो सब आप अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन के साथ 1-2 क्वेश्चंस ही आए हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं। स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइनिंग एनर्जी इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मिनरल वाला पार्ट आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स में भी, क्योंकि पूछते रहते हैं कि ये वाला मिनरल कहाँ पर मिलता है। जैसे डायमंड हुआ, कॉपर हुआ, मैग्नीज हुआ, आयरन हुआ, ये सब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो एमपी की रैंक है इन सब मिनरल्स में काफ़ी सही है और हमारे यहाँ काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं। उसके बाद आप देखिए थर्ड क्वेश्चन फिर आ गया है, कॉर्पोरेट मूवमेंट इन एमपी में। देखिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आ चुका है, तो आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर आता है हमारा रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एमपी। यहाँ जहाँ पर भी क्रिटिकली एनालाइज लिखा होना, उसका मतलब होता है कि आपको उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में ही बताना है, यानी उसका थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट भी आपको बताना पड़ेगा। कॉजेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस इन एमपी, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड आप अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री वाला पार्ट अच्छा खासा दिया हुआ है। देखिए फूड सिक्योरिटी और पॉपुलेशन के बीच में क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सब भी बताया हुआ है। ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट इन एमपी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। जैसे जैसे हमारे इंडिया में डिजिटल इंडिया जैसा वो चल रहा है, तो इस वजह से आपको स्मार्ट इंडिया हुआ, स्टैंड अप इंडिया हुआ, स्टार्टअप इंडिया, इन सब से रिलेटेड अच्छे से करना। देखिए पीडीएस सिस्टम भी आ गया है। उसके बाद मनी मार्केट आ गया है, एंड डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम इन एमपी भी आ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। रेल ट्रांसपोर्ट एंड एमपी, रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ कैपिटल मार्केट इन एमपी, मिड डे मील प्रोग्राम इन एमपी, एमपी गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स अपनाए हैं या लेटेस्ट स्टेप्स लिए हैं। डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन एमपी, रोड ट्रांसपोर्ट आया है, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कॉजेज़ आए हैं। तो अब आप देखेंगे कि मैंने कुछ कुछ चीज़ों के आगे 15 मार्क्स 2 मार्क्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ना इन सब में ये 15 मार्कर में क्वेश्चंस आए, ये 3 मार्कर में, ये गलती से 2 मार्कर लिख दिया मैंने, ये 3 मार्कर में आएगा। तो और जिनके आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है वो 6 मार्कर है। कौन से? 6 मार्कर। लेकिन अब क्या हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है। तो पैटर्न चेंज हुआ है तो आपको अब 5 मार्कर
3 मार्कर एंड 11 मार्कर में लिखना होगा, क्योंकि अब आपको पता है कि वर्ड लिमिट्स भी थोड़ी चेंज हो गई है। 1 लाइन में लिखना है आपको कुछ, उसके बाद कुछ आपको 5 मार्कर में आपको कितना लिखना है, 50 वर्ड्स बोला है उन्होंने। उसके बाद उन्होंने 11 मार्क्स के लिए 250 या 200 वर्ड्स भी आप समझ सकते हैं। तो आप इस तरह से चीज़ों को कवर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हिस्ट्री बताऊंगी, फिर ज्योग्राफी बताऊंगी, और जो भी साइंस और टेक से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आए हैं, और एक स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते ही बनते हैं। तो डायरेक्ट स्कीम का नाम पूछ लेते हैं और उसके बारे में बताइए कि वो जो स्कीम है वो कहाँ पर है और किस लिए ली गई है, वो उसका क्या पर्पस है, तो वो सब आपको समझना पड़ेगा। इस वीडियो की अगर पीडीएफ किसी को चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा मानना है कि अगर आपके पास हैंड नोट्स हैं तो वो भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब आप खुद लिखते हैं तो समझ आता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पर लिखा था, तो मीन्स इससे रिलेटेड मुझे अच्छे से पढ़ना है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच।